पिछले वीडियो में हमने यहाँ कंटिजेंसीज तक पढ़ लिया था। अब वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में बता देता हूँ। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट विच इज चार्ज टू वर्क डायरेक्टली। ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो होता है इसका वो पूछता है कि आप कितना परसेंट इसको लेते हो, तो 2 से 2.5% आपको याद रखना है टोटल कॉस्ट का। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और अ प्रोजेक्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ वर्क सुपरवाइजर, चौकीदार, मेट्स, मुंशीज एट्सेट्रा रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे मेन चीज़ वो परसेंटेज पूछता है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है 1.5 से 2% का। और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट वही होता है जो भी आप स्टाफ रखते हो, निकालते हो, बीच में कम ज़्यादा स्टाफ आपका होता है, तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट होती है वो आपको पहले से ही पता करनी होती है कि अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेवें उसको। तो ये मेन स्टाफ नहीं होता, ये ऐसा स्टाफ होता है जो आप थोड़े टाइम के लिए रखते हो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत नहीं होती है तो आप उनको रिलीव कर देते हो। तो ये 1.5 से 2% यहाँ पे दे रखा है, कहीं कहीं पे 2.5% भी होता है। तो ज़्यादातर अगर अगर 2.5% आवे एग्ज़ाम में तो वो लगा देना है। टूल एंड प्लांट, इसका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में। टूल एंड प्लांट को कितना परसेंट अपन कॉस्ट अज्यूम करते हैं, तो 1 से 1.5% एस्टिमेटेड कॉस्ट लेते हैं इसमें भी। और ये किसके अकॉर्डिंग लिया है, पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग। और ये सारा एसएससी जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा एक आता है सेंटेज चार्ज या डिपार्टमेंटल चार्ज। When the engineering department takes up the work of other department, a percentage amount of 10% to 15% of the estimated cost is charged to meet the expenses of the establishment, designing, planning, supervision, etc. And this percentage charge is known as the centage charge. मतलब जैसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का वर्क अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा, चार्ज लेगा ना। तो जैसे बिजली विभाग का कोई काम पीडब्ल्यूडी कर रहा है तो वो चार्ज करेगा उसको कितना, 10 से 15% एस्टिमेटेड कॉस्ट चार्ज करेगा। 10 से 15% ये याद रख लेना, 10 से 15% ये याद रख लेना, ठीक है। परसेंटेज चार्ज, देखो सब में केवल परसेंटेज याद रख लोगे काम हो जाएगा तुम्हारा, और परसेंटेज में कंफ्यूज मत हो जाना बस। एक कागज पे लिख लेना सारी परसेंटेज। फिर आता है साइट प्लान, लेआउट प्लान, इंडेक्स प्लान। ये इंडेक्स प्लान से क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो पहले अपन शुरू करते हैं, साइट प्लान क्या होता है। तुम जानते हो साइट प्लान होता है फॉर ऑल बिल्डिंग प्लान। साइट प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। ये स्मॉल स्केल होता है। लेआउट प्लान 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर तक। इंडेक्स प्लान रोड प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट, sanitary work project, major building project, etc. An index plan is to a scale 1 centimeter is equal to 0.5 किलोमीटर। ओके, आप देख रहे हो साइट प्लान, यहाँ साइट प्लान पे स्केल कम था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ और यहाँ पे और बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये आधा किलोमीटर के बराबर हो गया, यहाँ पे 10 से 20 मीटर के बराबर था, यहाँ पे 5 से 10 मीटर के बराबर था। तो ये वाला याद रख लेना। और फिर आता है कि इंडेक्स प्लान में ऐसा क्या है कि इसमें इतना बड़ा स्केल ले रहे हैं क्योंकि यार प्रोजेक्ट भी बड़े हैं ना। प्रोजेक्ट बड़े कैसे हैं, रोड का प्रोजेक्ट, इरिगेशन का प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सैनिटरी वर्क या डैम्स वगैरह जो भी है, तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर का प्लान बनाया जाता है। इस प्रिपेयर्ड शोइंग अलाइनमेंट विद पोजिशन ऑफ कलवर्ट, आउटलाइन एंड अदर मेन वर्क्स और मेन आउटलाइंस ऑफ द होल वर्क सो दैट a glance an idea of the project may be formed. For big project, the index plan is drawn with a much small scale and is known as key plan. तो अब ये यहाँ से आएगा क्वेश्चन, और तुमने सोचोगे कि मैंने तो पढ़ा हुआ था। तो ये सिनोनिमस वर्ड जो होते हैं ये भी याद रखने के। की प्लान किसको बोलते हैं, बिग प्रोजेक्ट के लिए जब लेते हैं तो उसको की प्लान बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है ये वाला आइटम, ये आपके 8%, 8% और 4% का। सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए 8% होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8% होता है, इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4%। देखो ये किताब में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसमें कहीं वो घुमा फिरा के नहीं पूछता। इस किताब के अंदर से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना कॉस्ट अज्यूम किया जाता है, तो 8% ऑफ द टोटल कॉस्ट। जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे या कहीं पे भी क्विज दोगे तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। तो एक बार इसको पढ़ लोगे तो फिर 100 क्वेश्चन बन जाए, कर दोगे आप आराम से। तो सैनिटरी के लिए 8% याद रखना है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी 8% और इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वर्क। अगला सब हेड ऑफ आइटम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में वेरी फ्रॉम 5% से 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई वर्क में वेरी फ्रॉम 5% to 8% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। In the unsewered area, an additional amount of about 3% to 4% of the building structure may be required for the provision of septic tank, etc.
सब हेड में क्या होता है, एक बड़ी यूनिट उसके नीचे छोटी, जैसे कि एक कमरा बनाना है, कमरे का एस्टिमेट के नीचे अंदर आएगा ना कि कंक्रीट कितना लगेगा कमरे में, फिर ब्रिक्स कितनी लगेगी, सीमेंट कितना लगेगा, स्टील कितने लगेंगे, है ना। तो वो सब हेड में आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो सब हेड में अगर बिल्डिंग का लिया जाए तो बिल्डिंग में अर्थवर्क, फाउंडेशन के लिए कंक्रीट, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, वुड वर्क, स्टील वर्क। अब यहाँ पे ये वर्क का मतलब क्या है, जब ब्रिक वर्क करोगे, ब्रिक वर्क मतलब दीवार, अब दीवार बनेगी तो उसमें क्या क्या चाहिए, मजदूर चाहिए, मटेरियल चाहिए, हाँ, मशीन चाहिए थोड़ी बहुत मिक्सर वगैरह के लिए। तो उसमें तीन चार चीज़ें और अंदर आ जाती है, तो वो सब हेड के अंदर भी सब हेड आ जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये बस अपन को एक बार ऊपर से देख लेना है। फिर अगला अगला आता है शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट बुक्स, हर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी शेड्यूल ऑफ रेट बुक्स होती है। अपने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, तो पीडब्ल्यूडी के लिए शेड्यूल ऑफ रेट ये होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, सारे इंजीनियर को इसी में से फॉलो करना होता है रेट, ठीक है। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स क्या होता है, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स इंडिकेट द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कॉस्ट अबव द कॉस्ट ऑफ सर्टेन बेस ईयर। एक सर्टेन बेस ईयर लेते हैं, उससे ऊपर उससे नीचे कितना कॉस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, बाय परसेंटेज राइज ऑफ फॉल। तो टेकिंग 1960 एज द बेस ईयर, द प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब जब ये किताब बनी थी, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स इंडिया में भी टेकन एज, यहाँ पे ये मिसप्रिंट कर दिया इन लोगों ने, ये इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है, ओके। मे बी टेकन एज 360 डिग्री अबव द कॉस्ट।